चलिए आज हम समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उससे पहले हम फोर्स को समझते हैं। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा? इस तरफ होगा, मोशन डायरेक्शन। ठीक उसी तरह ये ऑब्जेक्ट को अब हम इधर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा? इधर होगा, मोशन डायरेक्शन। ठीक उसी तरह और ये ऑब्जेक्ट को हम इधर फोर्स लगाते हैं तो इसका मोशन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ठीक उसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स इधर लगाते हैं तो मोशन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो आप देख रहे हैं हम फोर्स लगा रहे हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मोशन हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ऑब्जेक्ट का मोशन उधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा। ठीक इसी तरह हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी समझते हैं। देखिए, ये क्या है? एक अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस। जिसके ऊपर आप खड़े हो, आप क्या है? आप खड़े हो और एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करते हो। फ्रीली फॉल का मतलब होता है फ्रीली फॉल, इट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। आप क्या एक अर्थ सरफेस पे खड़े हो, अर्थ सरफेस पे खड़े हो कि आप एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करते हो। फ्रीली फॉल का मतलब होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो गया। लेट इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m। तो जब आप फ्रीली फॉल करते हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट किधर आता है? उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है। इसका मोशन नीचे की तरफ होता है तो नीचे की तरफ होता है। तो साइमल्टेनियसली आप जब फ्रीली फॉल करते हो, जब आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तब ये क्या करता है? एक एक्सेलरेशन गेन करता है। क्या करता है? एक्सेलरेशन गेन करता है। तो इसी टाइम पे ये जब फ्रीली फॉल होता है, इस टाइम पे ये एक एक्सेलरेशन गेन करता है, जिस एक्सेलरेशन का वैल्यू g के साथ सेम होता है और ये g को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप समझ पा रहे हैं? जब आप फ्रीली फॉल करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक एक्सेलरेशन गेन करता है जिसका वैल्यू g के साथ सेम होता है और g को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये g कितना होता है? ये g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया। कितना हो रहा है? तो हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, F = ma, जहाँ पर m क्या है? मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, और a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं? सिस्टम हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जिसके ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसको हम सिस्टम लेते हैं। तो यहाँ पे किसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, तो इसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फोर्स और इसका एक्सेलरेशन। तब इसका फोर्स कितना है? इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास कितना है? हम कितना लिए? m। तो फोर्स के फॉर्मूले पे आप पुट कर दीजिए m
तो आपको मिल जाएगा एफ जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एम जितना लिए हैं ये एम, और एक्सेलरेशन कितना है जी, तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब अगर आप अर्थ सरफेस पे उसको छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किधर आने की कोशिश करेगा, उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जब आप छोड़ते हैं फ्रीली फॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ आता है। तो इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, इसके ऊपर mg, मास ऑफ सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर इतना फोर्स पर एक्ट हो रहा है। अब समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली जब फॉल करते हो तो वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन गेन करता है, और वो एक्सेलरेशन किसके समान होता है, g के समान। और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आप फॉर्मूला में जब पुट कर देंगे F इजिकल टू एम ए, एम क्या है, मास ऑफ सिस्टम जिसके ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, और एक्सेलरेशन ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जिसके ऊपर आप, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करते हो उसी का मास और उसी का एक्सेलरेशन लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे पुट कर दिए एफ जी इजिकल टू क्या हो गया, एम जी, जहाँ पे मास किसी का है, इस ऑब्जेक्ट का है, और ये जी किसका है, इसके ऊपर ऐड करें एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू कितना है, जी के बराबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू एम जी। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ।